नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। लाखों करोड़ों मुसलमान खुश हो गए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बहुत हैं और सरकार की पूरी नजर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर है। बड़े पैमाने पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित भी की जा चुकी है। तो बड़े पैमाने पर सरकार ऐसा करना चाहती है, यह हम सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि भारतीय सेना और भारतीय रेलवे को छोड़ दिया जाए तो देश में तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, यानी कि बहुत बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। और ये भीख में नहीं मिली, लोगों ने अल्लाह को दान किया है। यानी कि वक्फ की संपत्तियों का मतलब भी यही है कि अल्लाह को दान। लेकिन उसके बावजूद सरकार जबरन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पना चाहती है, इसीलिए कानून लेकर आई। लेकिन कुछ ऐसे गद्दार थे जो मुसलमानों का वोट तो ले रहे थे, लेकिन मुसलमानों के पीठ पर छुरा घोंपा, जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। आज नीतीश कुमार का तो पतन हो गया है, चंद्रबाबू नायडू बचे हैं, लेकिन मुसलमानों के श्राप से वो भी नहीं बचेंगे। इस बार भले ही उनकी सरकार है, लेकिन अगले चुनाव में मुसलमान औकात दिखाएगा और उन्हें सत्ता से हटाएगा। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेचने की कोशिश की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा जागरण अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, ऐसी संपत्ति वक्फ का हिस्सा होती है, बेचा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का फैसला। क्या है पूरा मामला, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो यहां पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो दान की गई संपत्ति है, ये तो अल्लाह की संपत्ति है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आप इस संपत्ति को कैसे बेच सकते हैं। देखिए, लिखा भी है खबर में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि मस्जिदों से जुड़ी जिन जमीनों को सेवा इनाम कहा जाता है वे वक्फ संपत्ति का हिस्सा होती हैं और उन्हें बेचा नहीं जा सकता है। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि मस्जिदों से जुड़ी जिन जमीनों को सेवा इनाम में दिया जाता है या सेवा इनाम कहा जाता है, यानी वक्फ संपत्ति कहा जाता है, वे वक्फ संपत्ति का हिस्सा होती हैं और उन्हें बेचा नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश के एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि ये बात निर्विवाद है कि धार्मिक या धर्मार्थ कामों के लिए सेवा इनाम के तौर पर दी गई जमीनें दान की गई संपत्ति के रूप में लेती हैं और उन्हें सार्वजनिक या धार्मिक ट्रस्ट का अधिकार होता है, जिससे उन्हें बेचने या किसी को और देने पर रोक लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, लाजवाब फैसला सुनाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों मुसलमानों को खुश कर दिया है। जैसा कि हाई कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया था कि जाइए बेच दीजिए, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो दान की गई संपत्ति है। भाई, दान का धन बेचा नहीं जाता है और ये तो अल्लाह को दान की गई संपत्ति है, आप इसे कैसे बेच सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहीं ना कहीं अहंकारियों का और मुसलमानों के प्रति नफरत रखने वालों के गाल पर करारा तमाचा भी लगाया। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला। लिखा है, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और AG मसीह की पीठ ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की अपील पर यह फैसला सुनाते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को बहाल कर दिया है। लिखा है, क्या था ये मामला, पूरा मामला भी समझ लीजिए। लिखा भी है, मौजूदा मामला आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के 3 एकड़ जमीन का था, जिसमें मुख्य प्रश्न यही था कि क्या ये जमीन वक्फ संपत्ति यानी सेवा इनाम मानी जाएगी, जो बुढ़ा बुढ़ी मस्जिद और अस्तबल की धार्मिक सेवाओं के लिए दी गई थी, इसीलिए उसे बेचा नहीं जा सकता था, या फिर वो जमीन निजी संपत्ति यानी निजी इनाम थी जिसे सेल डीड के जरिए कानूनी तौर पर बेचा जा सकता है। मामले में मूल वादी जानकी बसप्पा ने वक्फ ट्रिब्यूनल में वाद दाखिल कर 1985 और 1996 में हुई सेल डीड के आधार पर मालिकाना हक जताते हुए जमीन के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार मांगा था और किसी को भी उसमें दखल न देने पर स्थायी रोक की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह संपत्ति दान की गई संपत्ति है और दान की गई संपत्ति को आप नहीं बेच पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश करें, अगर संपत्ति दान की है तो आप उसे नहीं बेच पाएंगे। दूसरी ओर वक्फ बोर्ड ने जमीन को वक्फ संपत्ति बताते हुए दलील दी थी कि यह जमीन मूल रूप से धार्मिक कार्यों के लिए दी गई थी और यह सेवा इनाम के रूप में दर्ज है जिसे बेचा नहीं जा सकता। वक्फ बोर्ड ने जमीन
अमात अहले हदीस को ईदगाह का निर्माण करने के लिए आवंटित कर दी थी। मामले में अहम सबूत 1945 के बंटवारे का एक कागज बना जिसमें जमीन को सेवा इनाम के तौर पर ही बताया गया था। वक्फ ट्रिब्यूनल ने जानकी बसप्पा का मुकदमा खारिज कर दिया था। मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला पलटते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड जमीन पर मालिकाना हक साबित करने में नाकाम रहा, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर यह फैसला आया। तो बात है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया कि इन्होंने मालिकाना हक नहीं दिला पाया। तो क्या हुआ, ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द किया। हाई कोर्ट ने मालिकाना हक दिलाने की कोशिश की उस व्यक्ति को, लेकिन फिर ट्रिब्यूनल कहां, वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। जब वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये तो दान की गई संपत्ति है और दान की गई संपत्ति को आप बेच नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा देखिए, लिखा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व फैसले में सैयद अली बनाम एपी वक्फ बोर्ड का जिक्र किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि धार्मिक या धर्मार्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए दी गई जमीन का पूर्ण स्वामित्व किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता और ऐसी जमीनें जो मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले उद्देश्यों के लिए दी जाती हैं, उस संपत्ति को वक्फ का दर्जा दे देती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिद्धांत इस मामले पर भी पूरी तरह से लागू होता है, जहां बंटवारे के दस्तावेज में ही ये बात साफ है कि यह जमीन एक मस्जिद से जुड़ी सेवा इनाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने भूल की है कि बंटवारे के दस्तावेज को स्वतंत्र स्वामित्व देने वाला मान लिया और उसमें लिखी बातों को सही तरीके से नहीं देखा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को कहीं न कहीं नसीहत दी कि थोड़ा देख सुनकर फैसला सुनाया कीजिए। ठीक है, आप पूरे मामले को देखते नहीं है, समझते नहीं है, बस फैसला सुना देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लाखों करोड़ों मुसलमानों को आज खुश कर दिया और हमारे कितने ऐसे भाई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से खुश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम करना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस पीठ ने सबूतों को आधार बनाया, भावनाओं को नहीं सबूतों को आधार बनाया और तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला सुना दिया। ठीक है, और साफ साफ कहा कि ये अल्लाह को दान की गई संपत्ति है, ये सेवा इनाम है और इसे कोई ना तो खरीद सकता है और ना ही कोई बेच सकता है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप सभी लोग गदगद हो गए होंगे, आप लोग खुश हो गए होंगे और यही अच्छा तरीका है कि दान की गई संपत्ति को ना बेचा जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।